कलयुग का अंत क्या चारों धामों से संकेत मिल रहे हैं? बद्रीनाथ के कपाट समय से पहले क्यों बंद हो गए? केदारनाथ में मूर्ति ने अचानक दिशा क्यों बदली? रामेश्वरम के समंदर में गूंजती रहस्यमयी आवाजें और जगन्नाथ मंदिर के ऊपर उड़ता एक अदृश्य पक्षी, क्या ये चारों धामों से कलयुग के अंत के संकेत है? कहानी शुरू होती है एक युवा तीर्थयात्री की यात्रा से। वर्ष 2025। एक सामान्य युवा आरव, जिसे आध्यात्मिकता से कोई खास लगाव नहीं था, लेकिन एक रात उसके जीवन में सब कुछ बदल गया। उसने एक सपना देखा, 4 धामों के देवता एक साथ उसे बुला रहे हैं। हर देवता की आंखों में चिंता थी और वो एक ही बात कह रहे थे, कलयुग का अंत निकट है। आरव, तुम्हें सत्य को उजागर करना होगा। आरव जागा, पसीने से भीगा हुआ, धड़कनों की गति अनियंत्रित। क्या ये केवल सपना था या कोई संकेत? पहला पड़ाव बद्रीनाथ। आरव बद्रीनाथ पहुंचा। वहां अजीब बात हुई। कपाट एक दिन पहले ही बंद कर दिए गए थे, यह कहकर कि कुछ असामान्य महसूस हो रहा है। देवता अब विश्राम चाहते हैं। स्थानीय पुजारियों ने कहा, हमने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। मूर्ति के आसपास की ऊर्जा अलग है, जैसे कोई भविष्यवाणी छिपी हो। आरव के मन में पहली दरार पड़ गई। दूसरा पड़ाव केदारनाथ। केदारनाथ में और भी चौंकाने वाला दृश्य उसका इंतजार कर रहा था। शिवलिंग की दिशा अचानक कुछ डिग्री मुड़ गई थी। वैज्ञानिकों ने इसे पृथ्वी की हलचल कहा, परंतु पुजारियों का कहना था, यह तो स्वयं भोलेनाथ का संकेत है, कुछ बड़ा घटने वाला है। एक वृद्ध साधु ने आरव को देखा और कहा, तू आया है, जैसे संकेत दिया गया था। हर धाम में तुझसे कोई न कोई सत्य प्रकट होगा। तीसरा पड़ाव रामेश्वरम। रामेश्वरम के समुद्र किनारे आरव रात के समय बैठा था। तभी लहरों के बीच उसे सुनाई दी एक गूंजती आवाज, जैसे कोई वेद पाठ कर रहा हो, पर आसपास कोई नहीं था। स्थानीय मछुआरों ने बताया, पिछले कुछ महीनों से ये आवाजें आ रही है, जैसे समंदर कुछ कहना चाहता हो। आरव की आंखें नम थीं, जैसे उसके अंदर कुछ जाग रहा हो। चौथा और अंतिम पड़ाव जगन्नाथपुरी। पुरी पहुंचते ही आरव को आकाश में एक अदृश्य छाया दिखी। वह गरुड़ के आकार जैसी थी, पर आंखों से नहीं दिख रही थी, केवल कैमरे में कैद हो रही थी। मंदिर के मुख्य पुजारी ने आरव को अंदर बुलाया और एक पांडुलिपि दिखाई, जिसमें लिखा था, कलयुग के अंत से पहले चारों धाम एक साथ परिवर्तन का संकेत देंगे और एक जागृत आत्मा सत्य को उजागर करेगी। सत्य का उदय, आरव का परिवर्तन। चारों धामों की यात्रा के बाद आरव अब वही युवक नहीं रहा। उसने अपने अनुभव एक वीडियो में दुनिया के सामने रखे। वो वीडियो वायरल हो गया, लेकिन कुछ दिन बाद वो अचानक गायब हो गया। लोग कहते हैं, आरव अब हिमालय में तपस्या कर रहा है, अगली चेतना की प्रतीक्षा में। अंतिम संदेश, जब चारों धाम एक साथ चुप हो जाएं, जब देवता कपाट समय से पहले बंद करें, जब शिव अपनी दिशा बदले, जब समंदर श्लोक गाने लगे, तब समझ लो कलयुग थक चुका है और सतयुग की आहट होने लगी है।